एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके विचारों में ये कूट कूट कर भरा हो, उसके राज में हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 to 28 राइट टू इक्वलिटी, राइट टू रिलीजन को कैसे हम समझें कि उनको न्याय मिलेगा। मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं, इतने उदाहरण हैं कि उनमें दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ उदाहरण आपके सामने देता हूं। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 क्या भारतीय संविधान के उन आर्टिकल्स का पालन हुआ? संविधान अनुच्छेद 14 का समानता का अधिकार, क्या उसका पालन हुआ? भाई, सिटीजनशिप एक्ट, पहले से मैं तो वकील नहीं हूं लेकिन मनु संघवी जी हैं, किस देश में किसको नागरिकता दी जाए ये सार्वभौमिक अधिकार हर देश का होता है। लेकिन ये छांट कर कि हम उसी को नागरिकता देंगे इन कानून में जो मुसलमान नहीं है, क्या ये भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या उनके नेतृत्व में भारतीय संविधान खतरे में नहीं है? यह एक चिंता का विषय है। इसी प्रकार NRC में भी 19 लाख लोगों को उनकी नागरिकता से समाप्त किया गया और पूरे तरीके से मुस्लिम समाज को इन्होंने टारगेट बनाया। अब वक्फ का संशोधन विधेयक देख लीजिए। वक्फ के संशोधन विधेयक में केवल टारगेट किया गया है वक्फ को। हमारे हिंदू समाज के भी ट्रस्ट होते हैं, सिख समाज के भी होते हैं, बाकी लोगों के भी होते हैं, लेकिन उनमें उसी धर्म के लोगों को सदस्य बनाया जाता है जिस धर्म का वो ट्रस्ट है। लेकिन वक्फ में आधे से ज्यादा लोग गैर मुसलमान रखने का क्या औचित्य था? केवल किस प्रकार से हर बिंदु को हिंदू मुसलमान कैसे कर दें, ये उनका राजनीतिक उद्देश्य रहा है। साथियों, यही नहीं है, जबकि 1991 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया, लेकिन उसका निरंतर उल्लंघन होता जा रहा है। क्या यह सत्य नहीं है? अब आप हेट स्पीच का तो एक मैं समझता हूं कि उस पर तो ग्रंथ लिखे जा सकते हैं अनेक,